हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। चलिए, मैं स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बता दूं कि एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बताने वाले हैं कितने गवर्नमेंट कॉलेज इस बार अलॉट हुए हैं स्टूडेंट में एडमिशन के लिए। तो हम उसके बारे में बताने वाले हैं, तो ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए, हम वीडियो को शुरू करने से पहले दो तीन टॉपिक के बारे में बता दूंगा कि दो तीन टॉपिक मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूं। तो टॉपिक पहले क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। टॉपिक क्लियर ये होगा कि टॉपिक ये है कि आपके टोटल सरकारी सीट के बारे में बताया जाएगा। आपको जीएनएम की कितनी सीटें हैं और एएनएम की कितनी सीटें हैं और डिप्लोमा फार्मेसी की कितनी सीटें हैं और टेक्निकल कोर्सेज में कितने सीटें हैं, सारे ये आपको बताए जाएंगे। तो हम वीडियो को शुरू करने पहले आप क्या कर लीजिएगा, यूट्यूब चैनल है तो यूट्यूब चैनल किरण पारामेडिकल क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन सारा आपको सही न्यूज, गुड न्यूज, अच्छे तरीके का न्यूज जो कि आपको कॉलेज दिलाए, वो गुड न्यूज आपको यहाँ से मिल सकती है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहली बात मैं बात करूंगा टेक्निकल कोर्सेज के ओर से। तो टेक्निकल कोर्सेज में आते हैं ड्रेसर में टोटल गवर्नमेंट सीट जो है आपको गवर्नमेंट सीट जो है 690 है। 690 में अनरिजर्व कोटा की अगर बात किया जाए तो अनरिजर्व कोटा में 276 सीटें हैं, जो कि गवर्नमेंट कहती है कि अनरिजर्व जो कैटेगरी से जिसको भी कॉलेज अलॉट होगा वो 276 लोगों को ये कॉलेज अलॉट हो सकता है। आगे इसके सेशन में मैं बात करूं तो अगला सेशन ये है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी होती है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो कि जनरल कैटेगरी को ही बोला जाता है, जनरल कैटेगरी को, जिसमें 69 सीटें हैं, जो कि गवर्नमेंट कहती है कि 69 सीटों पे ही एडमिशन होगा। एससी के लिए आपको 110 सीटें हैं और एसटी के लिए देखिए मैं बात बता दूं, इसमें ये बात है क्लियर हो जाती है कि 276 सीटें और 69 सीटें आप लोग समझ ली कि जनरल कैटेगरी के लिए है। आपको एससी के लिए आपको 110 सीटें हैं, एसटी के लिए 7 सीटें हैं, जो कि एसटी जो होता है जो आपको आदिवासी वाले लोग के लिए जो ये सीटें रिजर्व है। ठीक है। ईबीसी में कितने सीटें हैं तो ईबीसी में 124 सीटें हैं। ईबीसी में कितने सीटें हैं 124 सीटें हैं। बीसी वाले आपको 83 सीटें हैं। इसमें आरसीजी वाले तो 21, जो दूसरे स्टेट से आए लोगों के लिए सीटें भी रिजर्व होती है, तो 21 सीटें रिजर्व है। अगले चलते हैं ड्रेसर से एएनएम स्कूल को लेकर के। तो गवर्नमेंट एएनएम स्कूल की जो टोटल सीटें हैं आपको 4530 है, जो कि पिछले बार गवर्नमेंट एएनएम कॉलेज खोला गया था, जीएनएम कॉलेज खोला गया था, उसका भी सीटें इंक्रीजमेंट हुई है। तो उसको हम टोटल जोड़ करके बताएंगे। टोटल सीटें कितनी हैं 4533 सीटें हैं, जिसपे किस आधार पर रैंकिंग की जाती है आप अंदाजा लगा सकते हैं आपका एडमिशन होने वाला है या नहीं है, उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। यू आर अनरिजर्व कोटा से 1812 सीटें आपको है। अनरिजर्व कोटा से आपको मैं बात कर दिया था कि ईडब्ल्यूएस और ये जनरल कैटेगरी अनरिजर्व कोटा जो होते हैं दोनों सेम ही होते हैं, किसी को भी अलॉट हो सकता है। अनरिजर्व कोटा ये है कि किसी भी लोगों को ये अलॉट हो सकता है इस कैटेगरी से। चाहे आप ईडब्ल्यूएस से तो रिजर्वेशन है, एसी वाले को रिजर्वेशन है, इतना वाले रिजर्वेशन, सब सारे रिजर्वेशन वाले हैं। लेकिन ये जो होता है अनरिजर्व कोटा, अगर आपका रैंक अच्छा है तो अनरिजर्व कोटा से भी कॉलेज अलॉट हो सकता है। आपका रैंक थोड़ा खराब गया है तो आपको कैटेगरीज वाइज से कॉलेज अलॉट हो सकता है। तो हम इस बारे में चर्चा कर चुके हैं कितने रैंक वालों को कितनी कॉलेज, कौन से कॉलेज अलॉट होने वाले हैं, और ये वीडियो अलग आएगी। तो ईडब्ल्यूएस वाले के लिए 453 सीटें हैं, एससी वाले के लिए 725 सीटें और एसटी वाले के लिए आपको 45 सीटें, ईबीसी वाले के लिए 815 सीटें हैं। मान लीजिए ईबीसी वाले के लिए सबसे ज़्यादा सीटें यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज का जो है 815 सीटें। बीसी में होता है BC 1 और BC 2 होते हैं, जो कि दोनों कैटेगरी जो होते हैं सेम ही होते हैं, लेकिन कॉलेज अलॉट किया जाता है रिजर्वेशन के अनुसार। 544 सीट है एडमिशन के लिए। आरसीजी के लिए आपको 136 सीटें हैं और डिसेबली कोटा, दो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं या किसी तरह के हैंडीकैप्टेड हैं लोग हैं, उससे 227 सीटें दी गई है एएनएम स्कूल के लिए। एएनएम कौन करता है तो एएनएम ओनली फॉर क्या है, किसके लिए है, ओनली फॉर एएनएम जो है गर्ल्स के लिए, गर्ल्स के लिए है ना। तो एएनएम सिर्फ बिहार सरकार, बिहार गवर्नमेंट जो होती है, बिहार गवर्नमेंट करवाती है आपको सिर्फ गर्ल्स के लिए। अब चलते हैं जीएनएम के लिए। जीएनएम में टोटल सीटें हैं 1472 सीटें, जो कि गवर्नमेंट का ये
टोटल सीटें हैं जीएनएम के लिए। अनरिजर्व कोटा के लिए आपको है 589, जो कि अच्छा रैंक लाएगा। मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर अनरिजर्व कोटा से किसी का एडमिशन होता है तो किसी भी कैटेगरीज के लोग के हो सकते हैं, चाहे वो ईडब्ल्यूएस वाले हो, एससी वाले हो, एसटी वाले हो, ईबीसी हो या बीसी हो, डिसेबली कोटा हो, अनरिजर्व कोटा से ही हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। तो सीटें जो है आपको किसी के लिए भी हो सकता है। अब चलते हैं रिजर्वेशन कोटा की ओर। रिजर्वेशन कोटा हमारे लिए ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 147 सीटें हैं, जो कि आप इस आधार पे पता लगा सकते हैं कि 147 सीटें आपको कितने सीटें आपको इस बार अलॉट होने वाली है। ठीक है। एससी वाले के लिए 236 सीटें हैं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। एसटी के लिए, जो कि आदिवासी लोग हैं, आदिवासी लोगों के लिए आपको जो एसटी के लिए आपको 14 सीटें दी गई है। ईबीसी के लिए 265 सीटें हैं। बीसी के लिए आपको 177 सीटें दी गई है। आरसीजी के लिए आपको दी गई है 14 सीटें। और डिसेबली कोटा जो हर एक कॉलेज में 2 से 3 फिजिकल हैंडीकैप्ड या हैंडीकैप्टेड, किसी भी तरह के हैंडीकैप्टेड हैं तो आपको उसको हर एक कॉलेज में 3 सीटें दी गई है। तो टोटल जितने भी जीएनएम कॉलेज है, जीएनएम स्कूल हैं, एक स्कूल होता है, एक मेडिकल कॉलेज में जो होता है एडमिशन लेते हैं उसको कॉलेज बोलते हैं। 2 तरह के होते हैं, जीएनएम स्कूल एक होता है, जीएनएम स्कूल होता है, और जीएनएम आपको कॉलेज होते हैं। जो कि मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेता है वो जीएनएम कॉलेज में होते हैं, और जीएनएम स्कूल में कौन होते हैं, ये होते हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं टेक्निकल कोर्सेज की ओर लेकर। टेक्निकल कोर्सेज में पीएमसीएच में ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट का जो भी आपको दिया हुआ है, आपको 40 सीटें हैं। टोटल सीटें कितनी है? टोटल सीटें आपको दी गई है 125 सीटें, लेकिन ऑप्थेल्मिक के लिए 140 सीटें दी गई है। 35 सीटें आपको दी गई है लेप्रोटरी टेक्नीशियन के लिए, और लैब टेक्नीशियन के लिए, एक्सरे के लिए 25 सीटें, और ओटी असिस्टेंट के लिए 25 सीटें, है ना। इसमें रिजर्वेशन आपको दिया हुआ है पूरा का। अनरिजर्व कोटा से कितनी सीटें हैं? अनरिजर्व कोटा से 50 सीटें हैं। ईडब्ल्यूएस से 13 सीटें हैं। आपको एससी वाले के लिए 20 सीटें, और एसटी वालों के लिए 1 सीटें हैं, और ईबीसी के लिए 22 सीटें, और बीसी के लिए 15 सीटें हैं, और 4 सीटें। ये टोटल कितना है? डिसेबली कोटा से आपको 6 सीटें दी गई है। पीएमसीएच पटना की मैं बात कर रहा था, अभी पीएमसीएच के पटना के ही बात कर रहा था, पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। अब चलते हैं थोड़ा डीएमसीएच लहरियासराय आपको दिया हुआ है। तो इसमें डीएमसीएच जो दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के बारे में दिया हुआ है। इसमें टोटल सीटें जो है टेक्निकल कोर्सेज के लिए 110 सीटें हैं। टेक्निकल कोर्सेज के लिए आपको 14 अनरिजर्व कोटा से है, और 11 है जीडब्ल्यूएस से है, और आपको 18 है आपको एससी के लिए, और 1 है एसटी के लिए, और 20 है आपको ईबीसी के लिए। आपको 13 आपको दिया हुआ है, पूरा का पूरा देख सकते हैं, आपको 13 है। आरसीजी के लिए आपको 3 सीटें दी गई है, 100 टोटल 10 सीटें हैं, और डिसेबली कोटा से 6 सीटें दी गई है। अब चलते हैं जेएलएमसीएच भागलपुर, है ना। तो जेएलएमसीएच भागलपुर के लिए सीटें की मैं बात करूं तो टोटल 65 सीटें की दी गई है, जो कि सब मेडिकल कॉलेज हैं। ये जितने भी मैं बता रहा हूँ वो सब मेडिकल कॉलेज हैं। मेडिकल कॉलेज में आपको दी गई 65 सीटें हैं। 15 सीटें आपको दी गई है ऑप्थेल्मिक के लिए, 20 सीटें लेबोरेटरी टेक्नीशियन, आपको एक्सरे टेक्नीशियन के लिए 15 सीटें, और 15 ओटी के लिए। आपको सारे डिटेल्स दिए हुए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा का पूरा। अब चलते हैं एनएमसीएच पटना के लिए, नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना के लिए आपको चलते हैं। तब नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना में आपको दिया हुआ 20 सीटें ऑप्थेल्मिक के लिए, और 25 सीटें जो है लेबोरेटरी टेक्नीशियन और एक्सरे टेक्नीशियन के लिए आपको 20 सीटें दी गई है। आपको 20 सीटें आपको दी गई है ओटी असिस्टेंट के लिए, यानी टोटल सीटें जो है 85 सीटें हैं नालंदा मेडिकल कॉलेज में टेक्निकल कोर्सेज के लिए, जो कि लड़के और लड़कियां दोनों एडमिशन ले सकते हैं इसमें। आप चलते हैं SKMNCH मुजफ्फरपुर में 65 सीटें, 26 सीटें जो है आपको ये सारे टोटल 65 मुजफ्फरपुर के सीटें हैं रिजर्वेशन में। आप चलते हैं पटना से आ जाते हैं गया में, गया अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में आ जाते हैं। तो 15 सीटें ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के लिए आपको दिया। लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए 20 सीटें दी गई है, और 15 सीटें हैं एक्सरे टेक्नीशियन के लिए, 15 सीटें आपको दी गई है ओटी असिस्टेंट, यानी 65 सीटें एएनएमसीएच पटना गया के लिए दिया गया है ना। अब चलते हैं BMIMS पावापुरी के लिए दिया गया है। वर्धमान मेडिकल इंस्टीट्यूट
ए वाले के लिए दिया गया है, जिसमें 60 सीटें हैं। टोटल कितने 60 सीटें हैं टेक्निकल कोर्सेज के लिए, जो कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। JMCH बैथ के लिए दिया गया है, जो कि ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट वगैरह सारे चीज़ इसमें दिया हुआ है। टोटल सीटें हैं कितना है, 640 सीटें आपको टोटल मिला करके। टोटल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में टेक्निकल कोर्सेज के लिए 640 सीटें दी गई है ना। अब चलते हैं PMI सदर हॉस्पिटल, ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन के लिए आपको 40 सीटें दी गई है। OT असिस्टेंट के लिए 60 सीटें दी गई है। एनेस्थीसिया टेक्नीशियन के लिए आपको 60 सीटें दी गई है। रेडियोलॉजी के लिए आपको दी गई है टेक्नीशियन के लिए अब 60 सीटें। OT असिस्टेंट के लिए 60 सीटें। ऑप्थेल्मिक के लिए आपको दिया है प्लास्टर के लिए 60 सीटें। एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट के लिए आपको सारे के सारे जो मेडिकल कॉलेज और PMI जो सदर हॉस्पिटल जो जितने भी हैं, आपको वहाँ पे सारी की सारी सीटें के बारे में आपको दिया हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं सारे का सारा पूरा का सारा डिटेल्स आपको यानी दिया हुआ नहीं। यानी टोटल टेक्निकल कोर्सेज की मैं बात करूँ, जो कि ये है 1745 सीटें, लेकिन सब टोटल मिला करके टेक्निकल कोर्सेज और मिला करके टेक्निकल कोर्स मिला करके और ये प्लस अदर जो कॉलेज में सदर हॉस्पिटल में जितने भी कोर्स मिला करके 2385 सीटें हैं। 2385 सीटें हैं, जो कि आपको ये दिया हुआ गिवन पूरा दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। आप बोल रहे थे डिप्लोमा इन फार्मेसी में कितने सीटें हैं, तो हर एक जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज अगम कुआं में है, एक माका में है, सिवान में है, सासाराम में है और पावापुरी में है। डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए आपको टोटल 300 सीटें हैं। तो आप उसी आधार पर रैंक के पता लगा सकते हैं कि 300 सीटें में आपका एडमिशन हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसमें अनरिजर्व कोटा दिया हुआ है, आपको EWS दिया हुआ है, आपको SC दिया हुआ है, ST दिया हुआ है, EBC दिया हुआ है, BC दिया हुआ है, RGBC दिया हुआ है, और ये अदर देन 300 सीटें टोटल दिया हुआ है, और 15 डिसेबली कोटा से जितने भी हैं वो दिया हुआ है। PHI पटना लेबोरेटरी टेक्नीशियन, आपको सैनिटरी इंस्पेक्टर भी आपको दिया हुआ है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट मैं बता दूं, सैनिटरी इंस्पेक्टर अगर किसी को मिलता है तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि इसका वैकेंसी जो आता है, जब इसका वैकेंसी बहुत ही बेहतरीन होती है, जब बहुत ही कम काम करने वाला और अच्छे पद पे एकदम इंस्पेक्टर वाला फीलिंग हो, तो ये हो जाता है 40 सीटें इसमें होती है। तो पटना डेंटल कॉलेज के लिए आपको डेंटल हाइजीनिस्ट के लिए आपको 20 सीटें दी गई है। टोटल टेक्निकल कोर्सेज की बात करूं, टोटल टेक्निकल कोर्सेज की बात करूं तो टोटल टेक्निकल कोर्सेज में 2795 सीट आपको टोटल हैं। 2795 सीट टोटल टेक्निकल कोर्सेज के लिए है। टोटल टेक्निकल कोर्सेज के लिए 2700 लिख सकते हैं। टेक्निकल कोर्सेज के लिए 2795 सीटें, 2795 सीटें आपको टेक्निकल कोर्सेज के लिए है। अगर GNM की मैं बात करूं, GNM की मैं बात करूं 1472 सीटें टोटल है। ANM में आपको है, तो ANM में आपको जो सीटें हैं आपको है 4530 सीटें आपको टोटल है ना। ड्रेसर में बताया था, ड्रेसर में एक सीटें जो ड्रेसर में आपको 690 सीटें मैं बताया था, जो कि 10th लेवल का है ना। 10th लेवल का ड्रेसर होता है, जो आपको ये ड्रेसर की 690 सीटें आपको गवर्नमेंट कॉलेज में यहाँ पे अवेलेबल है। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अब मैं बात करूँगा कितने गवर्नमेंट कॉलेज में कितने सीटें आपको कौन से कैटेगरी से अलॉट हुए हैं, और आपको कितना कटअप, हाई कटअप कितना जाने वाला है, इस बार मैं अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को ज़रूर देखते रहिएगा और लाइक करते रहिएगा, समझ में आ जाएगा कितना लाइक करना है, क्या करना है, तो सारे के सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।